ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। बाबा ने कहा, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा ने कहा, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसी रूप में याद करो। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि मुझे मेरे रूप के अनुसार याद करो। ठीक है, मैं जैसा दिखता हूँ उस हिसाब से याद करो। तो कैसे दिखते हैं ना शिव बाबा भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप, तो उसी तरीके से याद करो। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? आंसर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है। गरीब का मतलब क्या है? दुखी, एकदम ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाबा किस लिए आए हैं? दुख से छुड़ाने के लिए। ठीक है, बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वो साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात यानी इसका मतलब पतितों को जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। देखो कितना अच्छा रहस्य बताया इस गरीब निवास का, कि जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, वो है गरीब। ठीक है, और बाबा ने कहा किसी को पैसा देने से या इस तरीके से, बाबा ने कहा मैं नहीं कुछ वो करता हूँ। ठीक है, बाबा तो क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं हम बच्चों को, और इससे क्या होता है? गरीबी खत्म होती है, हमारा मन अमीर होता है ना, बुद्धि अच्छी होती है। तो गीत है, ये बहार है दुनिया को भूल जाने की, ये समय ही है ना, भूल जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है, आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। मतलब आपको नए मकान में जाना है तो पुराने से तो दिमाग हटाना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा, बच्चे जरूर पुरानी दुनिया को भूलना है। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं अर्जुन अभी समय पड़ा है, यानी समय है, नई सो पुरानी होगी ये तो समझते हैं ना, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए। तुमको स्मृति दिलाई है, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए पुरानी दुनिया को तुमको भूलना है। पाठ पक्का करा रहे हैं कि जिससे तुम्हें बाद में तकलीफ ना हो। जब अपने सामने दुनिया को खत्म होते देखेंगे तो तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि पहले से ही पाठ पक्का कराया जा रहा है कि आपके तो काम की नहीं है। हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाबा समझाते ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। बाबा ने कहा मैं समझाता हूँ, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। बाबा ने कहा तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। मतलब आपको जो भी कुछ समझाने दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, शिव बाबा ने दिया ना। माया याद करने नहीं देती, पूरा ना समझने के कारण याद ठहरती नहीं है। स्थायी वो याद ठहरती नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूसली बनी रहे। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आकर वो अवस्था होनी जरूर है। बाबा ने कहा अंडरलाइन। बाबा बोले बच्चे तुम मेहनत करोगे ना तो फाइनली पहुंच जाओगे, बस मेहनत करो। दुनिया में भी बिना मेहनत के कहाँ कुछ प्राप्त होगा। तो यहाँ तो बादशाही दे रहे हैं। बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में जानने के लिए भी बुद्धि बड़ी चाहिए, और एक और चीज, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। ठीक है, क्या कहा? उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि शरीर नहीं है ना, ज्योति बिंदु का शरीर नहीं है तो क्या ठंड लगेगी बताओ। तो कहा कि बच्चे मुझे ना तो देखो भूख लगती ना मुझे प्यास लगती,
मैं तो निर्लेप हूँ। क्योंकि मेन बात वही है, भूख प्यास सर्दी गर्मी दिन रात सूरज चांद सितारे, इन सब का मतलब मनुष्य से है। मनुष्य अर्थात देहधारी व्यक्ति से है, पर उससे है कि भाई इंसान है। भगवान तो इंसान है ही नहीं, यही तो समझना है ना यहाँ पर। सर्विस भावनिका, सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से नहीं आ रहा हूँ। भावनिका, मैं तुम्हारी सर्विस में आया हूँ, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से मैं परे हूँ। न मैं खाता हूँ न मैं पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया। दिखाते हैं जो देवताओं के नाम तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं और जगह पे शिव को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक ही होता है, पिता तो एक ही होता है ना। और सारी दुनिया का जो पिता है वो ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव है। यही बात भूलने की वजह से मनुष्य बहुत पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुखी और अशांत है। भावनिका, कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी के लोग कहाँ रहेंगे? शांति धाम में, परम धाम में चुपचाप बैठे रहेंगे। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। भावनिका, बहुत से बच्चे तुम्हारे में भी ऐसे हैं कि जो चीजों को क्लियरली नहीं समझ पाए। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उनके बोल भी वही निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा के द्वारा। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। दुनिया में कोई कह न सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे, यानी लास्ट तक फाइनली पूरा कर लोगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है। किसका पिता है? हम आत्माओं का। ये भी दिल में लगता है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल में ये बात लगती थी। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की जरूरत ही नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं, द्वापर से कलयुग तक भी आने का ही नहीं। बाबा ने कहा, कब आता हूँ? संगम पे। गीता में लिखा है जब धर्म की ग्लानि होती है तब आता हूँ। तो ये समय देखना, धर्म ग्लानि का चल रहा है। बाप है ही गरीब निवास। गरीब अर्थात सारी दुनिया को जो दुखी गरीब हो जाता है ना, उनका बाप। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए। तो वो कैसे हो? बिना ज्ञान के तो हो नहीं। वो तो सिवाय ज्ञान के कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार नहीं बन जाते। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है कि मैं गरीब निवास हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल पतित है, मतलब जो क्या हो गए, बिल्कुल पतित हो गए। ठीक है, उनको पावन बनाने के लिए आता हूँ, उनकी गरीबी मिटाने के लिए आता हूँ। गरीबी तो है, इंसान धन तो बहुत कमा लेगा, धन तो आ जाएगा, लेकिन अगर किसी के जीवन में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो उससे बड़ा तो कोई गरीब नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत है, बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं, यानी जिनका कोई नहीं है ना। अनाथ माना गरीब। तुम भी नाथ, बाबा ने कहा तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम गरीब थे। ज्ञान नहीं था, जो रूप बसंत नहीं। बाबा ने कहा वह गरीब अनाथ है। ठीक है, बाबा क्या बोले? ज्ञान नहीं है तो गरीब अनाथ है। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ मतलब साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है। मतलब यहाँ पे जो गरीबी अमीरी की बात हो रही है वो किसकी हो रही है? ज्ञान की गरीबी। ठीक है, बाबा ने कहा कुछ उन्हों को दे दो। क्या? ज्ञान। बाबा गरीब निवास है, गरीबों का निवास। ठीक है, इसीलिए कहा तो कहेंगे ऐसी चीज दे देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, कोई भी देगा। किसी के पास फालतू पड़ा है तो दे दिया, उसमें क्या। किसी के दुख मिटा सके ना, बात तो वो है। ताकत दे सके, जिंदगी जीने की हिम्मत आ सके। जैसे कोई इंजेक्शन लगा देता है तो ताकत आती है ना, तो वो जो ताकत मिलेगी वो तो बाबा से मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी, तभी जीवन दान मिलेगा। बाबा ने कहा ये तो कॉमन बात है किसी को ये सब देना, उनसे हम
क्यों उनमें हम क्यों पढ़े, कोई क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, व्हाटएवर, हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देंगे। यानी कि उनके जीवन में जो ज्ञान नहीं है ना, वो ज्ञान उनको प्राप्त करा दें। भले ही चाहे कोई कितना भी साहूकार है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। बाबा ने कहा ये है ही अनाथों की दुनिया, भल पैसे वाले हैं वो भी अल्पकाल के लिए, वहां है सदैव सनाथ, वहां ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, बाबा ने कहा जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं, परंतु उनको लगता है कि हम क्या है, अमीर हैं, स्वर्ग में स्वर्ग में है, परंतु है नहीं। ये तुम जानते हो, इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है, सब गरीब है, ठीक है, सब पढ़े लिखे अनपढ़ है। इस टाइम आध्यात्मिकता नहीं है तो कुछ नहीं है, जीवन व्यर्थ है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, यानी 7 पीढ़ी तक खाते रहेंगे अपने आराम से, परंपरा चली आई है। परंतु ऐसे चलना नहीं है। बाबा ने कहा कि जो सोचते हैं कि हमारे पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा हिसाब। बाबा ने कहा ये सब तो विनाश हो जाएगा, इसीलिए तुमको इस सारी दुनिया से वैराग्य है। बाबा ने कहा ये सब तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो तुमको वैराग्य दिला रहे, और क्या, नहीं तो दुख होगा। फिर इतना जोड़ा, इतना कमाया, सब खत्म, दुख होगा ना। इसीलिए पहले कह रहे हैं कि ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। पेट तो बाबा भर ही रहा है। बाबा ने क्या कहा, 1 पाव आटा चाहिए, उसकी गारंटी ले रखी है, तो आप चिंता क्यों करते हो, किस बात की चिंता है आपको? तो बाबा ने कहा तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाबा कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला व लड़ाई की? ऐसे थोड़ी बने। बाबा ने कहा जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या वैसे राजगद्दी पाई? वह कर्मानुसार ये धन मिला। तो बात यह है कर्मों अनुसार। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। कर्म फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। कुछ समझो ना समझो, कर्म दुनिया में भी कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा फल वैसे देगा भगवान, है ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। कर्म ही अगर आपके साफ सुथरे नहीं रहे तो आपका जीवन सुखी कैसे होगा बताओ। फिर दूसरों को दोष ना दे आप, भाई तुम्हारी वजह से हमारे को दुख है, ऐसा नहीं है। आपके कर्म पे डिपेंड करता है। बाबा ने कहा कर्मों अनुसार होता है। बाबा ने कहा कर्म अकर्म और विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते हैं, 1/4% भी नहीं हुआ, तो उसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश को पाती है, मतलब आटे में नमक जितना सत्य है। बाबा ने कहा बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे किसको? श्री कृष्ण को। जैसे मुगली बच्ची थी, बाबा किसी का नाम बता रहे हैं, अच्छी थी तो जन्म भी बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। बाबा ने कहा जन्म बड़े सुखी घर में जाके लेंगे, ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा ने कहा जैसे कर्म होंगे उस अनुसार जन्म होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया खराब है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो भी, उनके अलावा भी बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे कर्मों की फिलॉसफी समझाता हूँ, इसीलिए अपने कर्मों को ठीक ठाक रखो कि जन्म एटलीस्ट कहीं सही घर में मिले। बाबा ने कहा बाबा का देखा, ब्रह्मा बाबा ने देखे थे कि बड़े अच्छे से रहते थे, बहुत लोगों के घर परिवार में बहुत प्यार होता है आपस में। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं, जो बस साथ भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ाती नहीं होता? तो बोला हमारे पास तो स्वर्ग है। किसी की बात बता रहे, ब्रह्मा बाबा जब जिंदा थे तो किसी के यहाँ गए होंगे, तो वहां की बात बता रहे हैं कि ऐसे बोलते थे कि तो स्वर्ग है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते हैं। कहते हैं ये तो जैसे स्वर्ग है। तो स्वर्ग पास्ट हो गया, तब कहने में आता है ना
ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। बाबा ने कहा है ही नहीं कुछ ऐसी एक्टिविटी कि जो कहा जाए कि स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करने से दुख होता है। बाबा ने कहा जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ही देते रहते हैं उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। ठीक है, जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, शरीर का नाम लेते हैं क्या, वास्तव में आत्मा ही बनती है। क्या पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, खुद समझ में आती है नई बात कि हमारी एक्टिविटी कैसी है। कोई कुछ कहे, हम कुछ उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। क्या कहा, ऐसा उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, बाबा कहते हैं जितना हो सके क्या करो, प्यार से काम लो। तो बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, प्यार से काम लेंगे। निर्मोही भी बनना चाहिए, लिख लीजिए, जितना हो सके प्यार से काम निकालो। फिर बाबा ने आगे कहा ये तो तुम समझते हो ना, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ना हम वो बन रहे हैं, तुम यहाँ आए ही हो ये बनने के लिए। क्या बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनाएगा ना बाबा। नर से नारायण बनने की जो कथा है ना अमरपुरी में जाने की, वो यही है। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है। तो हम पतित पावन किसको कहें, यहाँ कोई पुण्य आत्मा तो है नहीं, किसे कहे पतित पावन, कोई है ही नहीं पावन, तो कैसे कहा जाए भगवान के अलावा। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा, गॉड कृष्णा नहीं कहा जाता। जन्म मरण रहित एक निराकार बाबा है, गाया जाता है ना शिव परमात्मा नमः और बाकी के लिए देवताई नमः कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो है सबका बाप। बाबा ने कहा वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता, सब में बाप है ये कहने से वर्षा मिलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। बाबा ने कहा देखो बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। ये है लक्ष्मी नारायण नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया, भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, कि जब इस योग से देवी देवता बने मनुष्य, इसीलिए मशहूर है भारत का प्राचीन राजयोग। अभी तो ऐसे ही लिख देते हैं कई है ना, लेकिन वास्तव में यही है वो योग जो बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा ने कहा जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से इतनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरे खाती आई, मिलना तो कुछ भी नहीं, ये तो एक ही जन्म में मिलता है ना, इसीलिए सहज हो जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा, सेकंड में जीवन मुक्ति। और कैसे मिलेगी जीवन मुक्ति सेकंड में, इस समय मिलेगी। बाबा ने समझाया, आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते हैं, कहते रहते हैं। बाबा ने कहा साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है, वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ कुछ नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो जितना तुम शांत रहोगे तो तुम्हें अपने अनुभव की अथॉरिटी बन जाओगे, तुम शांति में बैठे हो। नौकरी आदि भी करते हो तो हाथ काटे दिल याडे, यानी हाथों से काम करते रहो और मन में मुझे याद करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से तुम्हारे काम भी होंगे और मेरी याद भी बनी रहेगी। बाबा ने फिर आगे कहा देखो
आशिक माशूक भी गाए हुए हैं ना, वो तो एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे बस याद आ जाएगी, रोटी खाते रहेंगे तो बस उनको सामने देखते रहेंगे, तो वही समझा रहे भैया आप खाना पीना खाते भी बस बाबा को देखते रहो, और क्या करना है। अंत में तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी, बस एक बाबा को ही देखते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बाबा की बातों पर आप अंडरलाइन करें। भगवान अभी पढ़ा रहा है, नहीं तो थोड़े समय बाद वो दूसरे रूप में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे रूप बसंत बन, मुख से सदैव सुखदाई बोल बोलने हैं। क्या करना है? कोशिश करनी है, प्यार से काम निकालना है। दुखदाई नहीं बनना, ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा पॉइंट है निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। ठीक है, यानी ज्ञान देना है, परमात्मा का परिचय देना है। वरदान दिया बाबा ने, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। हमारी ही क्या है वो हमारा टाइटल है, हिज होलीनेस। बाबा ने कहा होली हंस भव, होली मतलब पवित्र होता है। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस, जो होली हंस बच्चे हैं ना, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ को अपना लेते हैं, यानी काम की बात को ले लेंगे और फालतू की बात वापस छोड़ देंगे। बाबा ने कहा ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होगा। इसीलिए कभी गलती से भी, लिख लीजिए, इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुणों को धारण नहीं करना है। ध्यान रखेंगे इस बात का, किसी के भी अवगुणों को नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा मोती चुगना है तो मोती चुगने वाले हो, ठीक है, कंकड़ नहीं। स्लोगन है सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। असलियत में त्याग होता है अपनी बुरी आदतों का, उनका, ठीक है। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार स्वभाव का भी त्याग। ठीक, तो बाबा ने आज क्या होमवर्क दिया? बाबा ने आज होमवर्क दिया है कि आपको क्या बात करना है, जो अनाथ बच्चे हैं उनको सनाथ बनाने की सेवा करनी है। ओम शांति।